दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच अब बात होगी बिहार में चल रही सियासी जंग की। बिहार में चुनाव आते ही भोजपुर जिले के एक पूर्व विधायक का घर बड़ी चर्चा में है। करोड़ों में बनी ये हवेली व्हाइट हाउस के नाम से जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की, जिनके बेटे दीपू यादव को इस बार आरजेडी ने संदेश सीट से टिकट दिया है। लगातार 2 बार से इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। क्या इस बार एनडीए आरजेडी के इस किले को भेद पाएगा? समझिए राजेश कुमार की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भोजपुर जिले का संदेश विधानसभा क्षेत्र राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत किला माना जाता है और इस किले के सबसे मजबूत सिपाही अरुण यादव हैं, जो एक बार विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार उनकी पत्नी विधायक रही हैं, इस बार उनके पुत्र इस चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले उनके भाई भी इस इलाके से विधायक रह चुके हैं। लेकिन अरुण यादव के नाम की चर्चा जैसे ही होती है तो सबसे पहले जहन में उनका घर आता है, जो कि एक किले के जैसा है, एक महल के जैसा है और चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि इसे अरुण यादव ने कई करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है और ये भी कहा गया है कि यहाँ पर ईडी की रेड भी पड़ी है। तो ये अरुण यादव ने यहाँ पर बैठने की भी जगह बना रखी है, जहाँ पे रोजाना उनका दरबार लगता है। इस वक्त देखिए उनका दरबार लगा हुआ है, लोगों की बातें सुन रहे हैं वो, और अपने पुत्र दीपू यादव के चुनाव प्रचार में किस तरीके से लोगों की सहभागिता बढ़े उसकी भी वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यहीं पर वो तैयार करते हैं। लोगों की परेशानियां सुनते हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्षेत्र में वो सब कुछ जानते हैं। और बकौल अरुण यादव ये पूरे 5 साल चलता है, यानी कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य जीतता है तो यहीं पर अपने क्षेत्र की जनता की बातें वो सुनते हैं। अभी उनकी मौजूदा में उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हैं, वो सुनती हैं। अरुण यादव यहाँ पे बैठ के सुनते हैं और उनके बेटे भी सुनते हैं। और ये पूरा घर है उनका, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इस घर को बनाया गया है। यहाँ पर ईडी की रेड भी पड़ी है। तो ये पूरा व्हाइट हाउस है, इसे महल कह लीजिए। इस इलाके में एक तरीके से वो एक सिंबल है, एक ऐसी जगह है जिसे आप लोगों को बताते हैं कि हाँ, इस घर से आप दाएं जाएं या बाएं जाएं, यानी कि इस घर की चर्चा यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और अरुण यादव के पास जो गाड़ियाँ हैं उसके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। कई एकड़ में ये घर जो है वो फैला है, अंदर गौशाला है, अंदर बाग बगीचे हैं। और कैसे ये घर बना, कितने खर्च में ये घर बना, इसके बारे में कुछ साफ अरुण यादव नहीं बताते हैं। लेकिन जब हमने उनसे बात की कि इतना बड़ा घर बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उनका कहना है कि बचपन गरीबी में गुजरी और जब पैसे आए तो उन्होंने घर बना लिया। अब देखिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो तमाम बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान गाड़ियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। थार है, रेंज रोवर है, आपको तरह तरह की जो गाड़ियाँ हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो अरुण यादव यहीं रहते हैं, यहीं पर अपने लोगों की बातें सुनते हैं। उनका कहना है कि वो बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी किडनी खराब है। इस बार उनके पुत्र जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उससे पहले वो खुद इस इलाके से विधायक थे। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार उनको प्रदेश में सरकार जो है वो बदलनी है और तेजस्वी के हाथ में कमान देनी है। लेकिन इस वक्त आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, वो जो घर है अरुण यादव का, जो जहां वो रहते हैं, जिसे व्हाइट हाउस कोई कहता है, कोई महल कहता है, और इसकी तस्वीरें जो हैं वो आप इंटरनेट पे देखेंगे, कई समाचार माध्यमों में देखेंगे तो देख के आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि इलाके के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है, बहुत यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है।
उस गरीब इलाके में जहां बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोशिश करते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएं, वो मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है। वहाँ पर ये आलीशान घर और ये आलीशान गाड़ियाँ जो हैं, ये महंगी गाड़ियाँ जो हैं, वो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। संदेश में इस बार लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच में है, बाजी कौन मारेगा। लेकिन जब आप इस इलाके में पहुंचते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो आरजेडी के जो इस वक्त प्रत्याशी हैं दीपू यादव, उनके पिता अरुण यादव की। अरुण यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। संदेश में कदम रखते हैं या भोजपुर में कदम रखते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है, इसके पीछे क्या वजह है अरुण जी? पहले तो आपका चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमनी के संदेश क्षेत्र बा, संदेश क्षेत्र में गरीब गुरबा में बराबर हमनी के रही ले जा। हमनी के लालू जी के, तेजस्वी जी के सिपाही हैं जा। आपके घर की बड़ी चर्चा रहती है अरुण जी, कहा जाता है कि ऐसा घर पूरे बिहार में किसी का नहीं है, महल है, किला है, और कई बार इस पे पड़ता है कि इस पे छापा भी पड़ रहा है। क्या कहेंगे इन सब के बारे में? देखिए, आगे बढ़ब नू तो लंगी मरोल सबके मिली, पीछे वाला के लतार ना मारी। तो ऐसे ही हमनी के समाज में पिछड़ा में हम बानी, घर दुआर बनल भाई जनता के मने खुला रहला दुआरी। तो पहले सब राजा महाराजा लोग के रहते रहे, हमनी में राजा महाराजा तो रहे लोग ना, सब बाबू साहब में रहे लोग और जौर में रहे लोग। तो घर बनल बा, घर कोनो तब बनल बा तो अपन चलावे ला लोग, ईटी के छापा, ईटी के छापा तो होत रहेला। लड़ाई में हमनी के लड़ाकू कुंवर सिंह के धरती है, अकली देवी की धरती है। हमनी के जौन गाँव कहीं लसाणी के 12 गो लोग शहीद भइल बा, वो गाँव के हम ही लसाणी गाँव के। तो हमनी के लड़ाई से घबरा लड़का से लड़ाई लड़ते जा। जैसे कि जिला जौन हनु ई अलग डिजाइन के जिला है, कहीं कुछ हो तो एगो आरा जिला रहेला, कहीं देख ले देश में तो आरा जिला जरूर रही। ई लड़ाकू जिला है, ई हमनी के लालू जी बघवा जिला कहले है जिला के। तो सब लोग तैयारी में बात, जाति पाति छोड़ के सब लोग वोट मर रही ललटेन में। लेकिन घर मतलब घर आदमी बनाता है, 4 कमरे का बना लेता है, 6 कमरे का बनाता है कि हम लोग आराम से रहेंगे। इतना बड़ा महल बनाने के पीछे क्या आपकी सोच रही होगी? खैर ये आपने कुछ सोचा होगा इसके पहले कि बड़ा घर बनाना है, महल के जैसा बनाना है, इसके पीछे क्या सोच रहा होगा आपका? सोच तो सब लोग के रहल के बड़ा घर हमारे को, बस ये सब ईश्वरीय देन है। आपको ईश्वरीय देने समझ हम तो सोचे होंगे आप जब बड़े हो रहे, हाँ जब बड़े हो रहे भात खाते रहे, जब पहले भई चरा के आई जानो तो पहले गैस उसना रहे और उरा एक घर आग जुड़ा सबको आग ले जाए पड़े। निहाई जा तो जगरीती साबुन पहले गजात ना रहे, माटी से आदमी कपार धोत रहे, दूसरा गमछी लेके हितई गोल बन जाए। वह दिन देख ले बन जाए, रात भर आदमी कटनी करते रहे, चैती के बोझा ढोत रहे, धान के सब गोल में पानी लग जाते रहे, हर जोतले बनी। हमनी के गरीबी से नीचे से उठल बन जानो, तो गरीबी से कमाइल बा आदमी तो बनेले बा। दुख दर्द में हर एक एतवार के जनता दरबार में हमनी के रही ले जा। हमरा के लोग फंसा दिलन केस में फंसा दिलन। तो मैडम किरण देवी खड़ा भैली तो जनता 55 से जीता दिलन। अभी तेजस्वी खड़ा बान, अथी तेजस्वी की सरकार बनोगे, दीपू खड़ा बान, तो जनता तैयारी में बा। हम तो 80 से कहता नहीं, ये लोग 1 लाख से ऊपर कहता लोग। आपका क्या नाम भैया? दिनेश चौधरी। क्या करते हैं? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हैं। इस बार फिर अरुण यादव के परिवार से आदमी इधर से विधायक बनेगा या कुछ बदलाव होगा? महागठबंधन के ज्यादा वोट मिलेगा। महागठबंधन के ज्यादा वोट मिलेगा। तब जीतेगा के? अब यही में हम जान रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ। नेताजी से पूछ लें। इधर काम हुआ कि नहीं पिछले 10 साल से अरुण यादव जी के? हाँ, कुछ काम नहीं हुआ। पहले खुद अरुण यादव विधायक रहे, फिर उनकी पत्नी विधायक, सब उनको खानदाने विधायक रह गए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ संदेश। उसके पहले उनके भाई भी विधायक। हाँ, भाई भी विधायक थे, वो बढ़िया थे आदमी, वो काम कराए हैं विजेंद्र यादव, लेकिन ये लोग कुछ भी काम नहीं कराए हैं। एक संदेश बाजार में एगो पैखाना नहीं बना है, शौचालय नहीं बना है। इधर औरत का कितना दिक्कत है, मर्द का कितना दिक्कत है। नीतीश कुमार तो बहुत काम कर दिए, जो काम कर दिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर दिए। यहाँ का पब्लिक का डिमांड नीतीश कुमार का है मुख्यमंत्री बनाने का विचार। लेकिन संदेश से तो हर बार आरजेडी जीत जाता है। इस बार नहीं आरजेडी जीतेंगे, इस बार सेठ जी जीतेंगे, एकदम क्लियर है। ऐसा इतना काहे गुस्साए हुए हैं आप आरजेडी से? नहीं, आरजेडी का हम आदमी नहीं है, हम बीजेपी का आदमी है।
सरकारी नौकरी देने का बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। वो सब अफवाही हाला है, कोई काम उनसे नहीं होगा। तो जैसे कोई काम ही नहीं होगा, खाली झूठ का पुलिंदा फूक रहे हैं। तो फूकने दीजिए। बिहार में नीतीश बाबू बहुत बढ़िया काम किए हैं हम लोग का। नीतीश बाबू दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना बड़ा घर बनाया है अरुण यादव जी, इतना बड़ा सर, पूरा दुनिया देश में घर का नाम। वो अपना खाली बनाया है ना सर। पब्लिक में क्या किए हैं? पब्लिक में कुछ भी नहीं किए हैं। हाँ, यहाँ उनको से आदमी उब गया है। आदमी उब गया है यहाँ पे। अब सुनते बने पार्टी के नहीं करने चलते, उनकर शिकायत करो तरह। कृष्ण मुरारी यही इसी इलाके में रहते हैं। हाँ जी। संदेश विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं आप। हाँ जी। कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा इस बार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अरुण मतलब यहाँ से खड़े हैं, अरुण यादव के लड़के खड़े हैं। अरुण यादव के लड़के खड़े हैं। इसके पहले अरुण यादव की पत्नी खड़ी थी, उसके पहले अरुण यादव खुद खड़े थे, उसके पहले अरुण यादव के भाई भी यहाँ से विधायक रहे। तो इलाका तो चकाचक हो गया होगा, एक ही परिवार लगातार। ऐसा कुछ नहीं है भैया। क्या ऐसा क्यों ऐसा? नहीं, विकास पे ध्यान ही नहीं दिए हैं वो लोग। इस बार हम लोग सोच रहे थे प्रशांत किशोर को लाने के लिए यहाँ से। पीके का मतलब जो स्टूडेंट का फेवर में नहीं रहा है वो कैसे हम बात करें सर? तो पीके का सोच रहे थे तो फिर तेजस्वी यादव पे कैसे जाके कांटा रुक गया? तेजस्वी यादव नया चेहरा है इसीलिए तो। तेजस्वी यादव तो पुराना चेहरा है, पीके नया चेहरा है। नहीं, तेजस्वी यादव भी कहाँ रहे हैं वो सरकार में? पहले 15 साल पहले न थे वो। पहले न थे वो। अब वही मुद्दा आप लेके चलिएगा तो कैसे होगा? एक बार नया चेहरा है, लाइए एक बार। तेजस्वी क्या क्या ऐसा वादा किए जिसको आपको लगता है कि उनको सरकार में लाना चाहिए? जैसे 17 महीना रहे ना, तो 17 महीना में वैकेंसी दिए, अच्छा खासा दिए वैकेंसी जी। और इस बार आएंगे तो बोले हैं नौकरी देने के लिए। नौकरी देंगे? लगता है इतना जो वादा कर रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देने का। पॉसिबल तो नहीं है भैया। कोई भी नेता वादा करने के लिए कर देता है, बट पॉसिबल कहाँ से है इतना? पॉसिबल नहीं है तो कैसे भरोसा? फिर भी है 17। आपका दिल दिमाग कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है। मतलब जो 17 महीना में किए हैं इसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको। इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का वोटर यही है, इसी संदेश के? हाँ, संदेश के वोटर हैं। कितने साल से किसको वोट देते आए? आरजेडी। कितना साल से आरजेडी को वोट दे रहे हैं? अब आरजेडी फोर्स संभाले तो आरजेडी का ही वोट देते हैं। कुछ बदला बिहार में आरजेडी को इतना दिन? बहुत कुछ हुआ है। बिना आरजेडी के बिहार नहीं बदलेगा। जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, तब ले बिहार में बदलाव नहीं होगा। बिहार तो देख रहे हैं कि कुर्सी कुमार है, कभी इस करवट कभी उस करवट। क्या वो तो कुर्सी के लिए ही नीतीश कुमार जी रहे हैं। उनका तो मेन ये उद्देश्य है कुर्सी। मुख्यमंत्री हम ही बने, चाहे नीति और सिद्धांत से कोई मतलब ही नहीं है। क्या नाम चाचा आपका? आपका क्या नाम चाचा? हमार सनी देव निषाद। सनी देव निषाद, हम जाट के मलाही बुआ। अच्छा, जात नहीं पूछ रहे थे, हम नाम पूछ रहे थे। तो के जीतेगा चुनाव यहाँ? अरे कहता लो कि तीर छाप जीती, कोनो कहता कि ललटेन जीती। अब हमारा बुझाता बुआ। आप तो बहुत चुनाव देखे हैं, सब बुझाता है आपको। अब देखो कौन जीतला। तीरिया ललटेन में हो झगड़े होते हो। एगो क्या मन है किसको जितना? केस खड़ा है निर्दलीय से, कोई को खड़ा लोग बा। आपको क्या मन है किसको जीतना चाहिए? हमारा तो मन बा कि नीतीश से गरीब के आदमी जीतना चाहिए। नीतीश कुमार? हाँ। क्या क्या ऐसा खास नीतीश कुमार कर रहे हैं? सब पेंशन बढ़ेलक, सब कर्मचारी आंगनबाड़ी दुनिया के महीना बढ़ेलक, उहे बाकी बिहार के इज्जत बचल बा बउआ। दीपू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, संदेश से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इसके पहले इनकी माताजी यहाँ से विधायक रही हैं, इसके पहले इनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, इनके चाचा जी विधायक रहे हैं। जब संदेश की चर्चा होती है तो आपके पिताजी का नाम जो है ना सबसे आगे आ रहा है आजकल, अरुण यादव। और आपके घर की भी बड़ी चर्चा होती है। घर और आपके पिताजी चर्चा में रह रहे हैं और कई बार गलत कारणों से रह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कई बार कह रहे हैं ईडी का रेड हो रहा है, ये जो अकूत संपत्ति कमाई गई है वो गलत तरीके से कमाई गई, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। जी। देखिए, आरोप तो कोई भी कुछ लगा सकता है ना। जब चुनाव आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू जी को भी परेशान किया जाता है। आप देख ही सकते हैं, माननीय तेजस्वी जी को भी परेशान किया जाता है, पूरी फैमिली को परेशान किया जाता है। वैसे ही हम लोग को भी परेशान किया जाता है। और जब चुनाव आता है तो हम लोग ईडीसी का रेड पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है। और सब हम लोग तो ऑन पेपर है, हम लोग टैक्स पे ही हैं और सब जांच चल रहा है। हम आपके सामने खड़े हैं,
और ये जो घर के बारे में चर्चा होती है बड़ा निगेटिव लाइट में पेश करते हैं लोग, आपके विपक्षी निगेटिव लाइट में पेश करते हैं कि इतना बड़ा घर है, जनता के बीच में रहने वाला आदमी, इतना अकूत संपत्ति कहाँ से आया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गरीब और दलितों जो भी हम लोग का समाज है, उन लोग में कोई नेगेटिव बात नहीं है। जो भी है ये भाजपा जदयू के लोग बोलते हैं। एगो हम ही टाटा बिरला बनी, एक हम ही टाटा बिरला नहीं ना है, हम ही बहुत संपत्ति है, बहुत लोग के पास है, लेकिन हम ही लोग को क्यों पड़ता है? अभी ये बीजेपी जदयू वाले लोग बताएंगे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि जब आपके पिताजी पहली बार चुनाव में लड़े थे तो आपके चाचा जी के खिलाफ चुनाव में वो उतरे थे, इस बार आपके खिलाफ जो हैं वो आपके एक चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर से परिवार के बीच की जो लड़ाई है वो विपक्षियों को फायदा तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं, कोई वो लोग तो कोई लड़ाई में ही नहीं है। वो तो 2000 1000 आ जाए, वही जनता मालिक है। जनता के बीच में हमेशा हम रहे हैं और जनता हमेशा मान सम्मान दी है हमको, हम भी जनता को मान सम्मान हमेशा दिए हैं। और जनता इस बार मन बना ली है कि 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। और हमेशा की तरह जैसे हम लोग सेवा करते आ रहे हैं 10 साल से, जैसे मेरे माता पिता सेवा किए हैं, वैसे हम भी करके दिखाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। संदेश में आरजेडी के किले को ढहाने के लिए, गिराने के लिए इस बार शाह साहब मैदान में हैं, एमएलसी हैं, काफी सालों से आप एमएलसी हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव में आप उतरे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो आरजेडी के गढ़ के तौर पर माना जाता है। इस बार क्या जेडीयू का कुछ यहाँ पे चांस बनता हुआ नजर आ रहा है? इसी गढ़ को तोड़ने के लिए हमको भेजा गया है। जब 35 साल का सुरेंद्र यादव का गढ़ ढह गया तो ये गढ़ में क्या 10 साल से लोग हैं, तो जनता एकदम मन बना चुकी है कि यहाँ परिवर्तन होना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जो शख्स हैं अरुण यादव, उनके बेटे खड़े हैं, अरुण यादव का रोजाना जनता दरबार लगता है, रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोगों को वो पैसे से मदद करते हैं, इस वजह से जमीन पर पकड़ जो है उनकी मजबूत है। नहीं करते हैं कम, मोबाइल पर डालते हैं ज्यादा, इसलिए लोग जानते हैं और बहुत कुछ बात नहीं है, उनसे ज्यादा हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल फिर से अरुण यादव के घर पे बहुत चर्चा रहता है पूरे देश में। हम जैसे मुंबई से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पे भी चर्चा रहता है कि ऐसा महल नुमा घर, उसको आप चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कि गरीबों की राजनीति करने वाले के पास अकूत संपत्ति? नहीं, हम किसी को क्या उनके विषय में हम बोलबे नहीं करते हैं। यहाँ मुद्दा है संदेश का, विकास का, तो लोग 20 साल रहा, 10 साल उनके बड़े भाई रहे, 5 साल अरुण यादव रहे, 5 साल उनकी पत्नी धर्मपत्नी रही, तो कुछ यहाँ विकास नहीं। आप देखे होंगे, जाकर घूम लीजिए कि क्या विकास उन लोग किए हैं, अपना विकास किए हैं। यहाँ जनता का विकास है, रोड पर विकास नहीं हुआ है। वहाँ जितना सरकार का योजना है, विकास में का ही एग्जाम्पल उनका घर है क्या? उसी विकास का हिस्सा है वो? तब जिस तरह समझिए, लेकिन अपना विकास हुआ है। पब्लिक के जो सेवा करने के लिए वादा किए थे, खरा नहीं उतरे। जीत रहे हैं, कितना वोट से जीत रहे हैं? और पब्लिक जितना वोट से जीता है, लेकिन भी कुछ तो तौर पर परिवर्तन होगा एकदम। पब्लिक एकदम मन बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है, मतदाता मालिक है, मन बना चुके हैं, तो यहाँ कोई सवाल नहीं है कि मैंने परिवर्तन होगा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राधाचरण शाह हैं जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से? यही सेठ जी जीतेंगे, राधाचरण सेठ जी। जेडीयू जीत जाएगा? जी राधाचरण सेठ जी जीतेंगे। तो क्या नाम? मुन्ना सिंह है, मुखिया जी हम हैं। मुखिया जी हैं? हाँ, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वोट किसके लिए मांग रहे हैं? हम लोग गठबंधन को वोट मांगेंगे, महागठबंधन के लिए। महागठबंधन? हाँ बिल्कुल। तो दीपू यादव के लिए वोट मांगे? एकदम बिल्कुल। और सेठ जी जो आए थे अभी वोट मांगने? ठीक है, वोट मांगने ने, तो जनता का लोकतंत्र है, सभी वोट कोई मांग सकता है, लेकिन हम लोग तो महागठबंधन को वोट देंगे। क्यों ऐसा? अरे महागठबंधन अच्छा पार्टी है, तेजस्वी जी नए मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। आप इसी तरीके से लोग बटे हुए हैं, लेकिन जो 10,000 रुपए जीविका दीदियों को मिला है, जिस तरीके से बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और पूरे बिहार में ये पैसे दिए गए हैं, तो जो बुजुर्ग हैं उनका साफ कहना, और कई चुनाव इन्होंने देखे हैं और इनका कहना है कि कई गांव घूमते हैं, इस बार महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की बात मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि 10,000 उनके अकाउंट में मोदी और नीतीश ने भेजे हैं, वो उनके दिमाग में
बैठा हुआ है, ये बात बैठी हुई है। ये वजह है कि महिलाएं इस बार किसी पुरुष की, घर के पुरुष की बात सुनने के मूड में नहीं है और वो अपना फैसला खुद करने के ताक में है, खुद करने का फैसला उन्होंने लिया है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, संदेश।